ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री भावना द्वात्रिंशतिनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तद उत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारं सद् श्रीमद्भगवत् अमितगति आचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मो तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमा उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वा जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय जिनेन्द्र। श्री दशलक्षण महापर्वनो प्रथम दिवस उत्तम क्षमा। बधाने उत्तम क्षमा। 8 दिवस આપણે ક્ષમા યાચના જ કરીએ છીએ, હજી 10 દિવસ હજી કરવાની છે। કોઈ કહેરા था कि તમે શ્વાસ લેવાનો સમય પણ નથી આવતા, તારે કે કાર્યક્રમ પતે ને બીજું તરત રેડી રાખો છો। ये मार्ग तो ऐसा ही है। समयम गोयम मापम, एक समय का भी प्रमाद कर्तव्य नहीं। पर्व के दिन होते हैं तो उसमें अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग करना। एक सामान्य एनर्जी होती है अपने अंदर रोज की, पर उस रोज जो खाते पीते हैं ना, उसमें से कुछ कुछ स्टोर होता जाता है।
तो कभी ऐसे एक्स्ट्रा समय होता है, उसमें वो जो स्टोरेज अंदर किया हुआ है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। और वो शक्ति बहुत है। जैसे अपन रोज खाते हैं, रोज अपने को भूख लगती है, फिर अगर अपन उपवास करते हैं, हम खाते नहीं हैं, शक्ति कहाँ से आती है? तो वो जो स्टोर की हुई है ना, वो शक्ति है। ऐसे बहुत सारी शक्ति अपनी स्टोर है, और अगर अपन उसका उपयोग नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर वो पड़ी रहेगी और लैप्स हो जाएगी। जैसे अपन छुट्टियां नहीं लेते हैं, कोई टीचर है, उसको अमुक छुट्टियां मिलती हैं, भाई साहब को कितनी मिलती है आपको? 15 छुट्टियां मिलती हैं, और आपने 15 छुट्टियां नहीं ली तो वो अगले साल नहीं मिलेगी, इस साल ही मिलेगी। आप उसका उपयोग कर लो, नहीं तो वो लैप्स हो जाती है। ऐसे ही हमारी शक्ति है, उसका एक्स्ट्रा उपयोग नहीं करेंगे तो वो शक्ति लैप्स हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए विशेष ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग आदि पर्वों के दिन अपने को करना चाहिए। हम जैसे ही तप ऐसा शब्द आता है ना, तो व्यक्ति का पूरा ध्यान उपवास करने पे जाता है, एकाशन करने पे जाता है। ये अपनी एक रूढ़ी बन गई है बस। कोई जैसे दिन में 6 घंटा स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, उसको कोई तपस्वी नहीं कहेगा, जबकि बड़ा तप वो है, क्योंकि वो अंतरंग तप है। उसका संबंध पूरा का पूरा सीधा मन से। इसका मतलब ये नहीं कि बाह्य तप नहीं करना, बाह्य तप, अंतरंग तप पूर्वक बाह्य तप करना। बाहर में तप होगा, जैसे उपवास के पचखान लिए एकाशन किया तो क्या होगा? तो एक टाइम खाने का विकल्प समाप्त, फिर भोजन नहीं करेंगे तो अपनी इंद्रिय शिथिल रहेगी, तो परिणाम अच्छे रहेंगे। जब हमारी इंद्रिया बहुत उन्मत्त होती है तो परिणाम अच्छे नहीं रहते। शरीर तो भोजन करेंगे तो उसका रस बनेगा, उसका रस बनेगा तो उससे एनर्जी आएगी। उस एनर्जी से, क्योंकि ऊर्ध्वमुखी होना तो जीव ने सीखा नहीं है, वीर्य का ऊर्ध्वरोहण करना ये योगियों को आता है, सामान्य व्यक्ति को आता नहीं है। उसके अंदर जितनी शक्ति बनती है उसको वो ज्ञान ध्यान में लगा नहीं पाता है। तो क्या होता है, खाना खाते हैं तो प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए ये उपकारी है। इसलिए उपवास आदि गृहस्थ जीवन में ज्यादा करना चाहिए। योगी तो भले भोजन करें तो भी उस भोजन की शक्ति को वो योग में लगाएगा, और जो योग में नहीं लगा सकते हैं और जिसकी इंद्रियां भोजन आदि से उन्मत्त रहती हैं, उनको भोजन का त्याग करना चाहिए, उणोदरी करनी चाहिए, अनशन करना चाहिए, एकाशन करना चाहिए। ये उनके लिए, मुनियों के लिए नहीं है। वो तो भोजन करें नहीं करें, उनको शक्ति को ऊपर कैसे ले जाना वो पता है। सामान्य व्यक्ति शक्ति को सहन नहीं कर पाता है, तो बिखरती है, कुछ करने की इच्छा होती है। हमारी जब शक्ति खत्म हो जाती है ना, फिर कोई योजना लेके जाओ उसके पास, हो આપણે આવું આવું કરવું છે, કોઈ વ્યક્તિ બીમાર है वगैरह, भाई અત્યારે તો કંઈ ન થાય, તો वो कहते हैं कि અત્યારે નથી કરવો, આપણે 1 વર્ષ પછી કરવો છે, પણ અત્યારેની વાત नहीं करता તમે, क्योंकि अभी शक्ति कम है, इसलिए उसको भविष्य में भी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। और जिसके पास अभी शक्ति है तो उसको अलग अलग प्रकार के प्लानिंग्स अंदर से फूटते हैं, स्फुरित होते हैं उसके, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा। तो अपनी शक्ति को संग्रहित करें और संग्रहित करके चैतन्य के अनुसंधान में लगाएं। ये जिसको आ गया
उसका कल्याण है। शक्ति है लगाने का, अनुसंधान। तो अपन 10 दिन और शक्ति इकट्ठी करेंगे और जितना हो सके उतना आत्मा अनुसंधान में उसको लगाया। हर कार्यक्रम में आत्मानुसंधान, हर कार्यक्रम में आत्मानुसंधान, आत्मानुसंधान। केवल ध्यान के समय ही आत्मानुसंधान हो ऐसा नहीं। स्वाध्याय के समय में भी जो भी बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसको आत्मा के साथ रिलेटेड करें, उससे अंतर्मुख होना है। ये जिन वचन ऐसे हैं कि उसको सुनते सुनते ही जीव अंतर्मुख होता जाता है और अंदर से आनंद का प्रकाश फैलता। अपने इन 10 दिनों में अमित गति आचार्य कृत जो भावना द्वात्रिंशति नाम का एक शास्त्र है, इसको अपन अमित गति सामयिक पाठ ऐसा बोलते हैं, पर उस शास्त्र का नाम है भावना द्वात्रिंशति। कि 32 कारिकाओं में 32 श्लोकों में उन्होंने भावना की है। क्या भावना की है? तो भगवान होने की भावना की। भगवान कैसे होना, वो क्रम 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 से वो जाते हैं। पहले दोषों का आलोचन करते हैं और फिर धीमे 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 परमात्मा की स्तुति करते हैं और अंत में फिर वो भगवत स्वरूप होने की भावना करते हैं। बहुत प्रकार के जो सामायिक पाठ वगैरह हैं, इसमें ये सबसे सरल, सुगम और आध्यात्मिक दृष्टि वाला है, भावोत्पादक। ये अमित गति आचार्य लगभग 10वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने और भी बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। उसमें एक शास्त्र प्रसिद्ध है, सुभाषित रत्न संदोह। इसमें बहुत सारे सुभाषित हैं, अमृत वचन जिसको कहते हैं ना, वो लिखा। बहुत अच्छा शास्त्र है, रसप्रद। उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या पता है? जैनाचार्य जब भी कोई स्त्री की बात आती है तो जैनाचार्यों में हमेशा स्त्री की निंदा की जाती है। स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री ये है, स्त्री वो है, स्त्री ऐसी है, स्त्री का संपर्क नहीं करना, ये नहीं। अमित गति महाराज ने स्त्री की प्रशंसा की है और इतनी अच्छी तरह से प्रशंसा की है कि स्त्री किस प्रकार से हमारे धर्म ध्यान में सहायक है। मतलब जो विवाहित लोग हैं उनकी बात करी है कि एकांत से इसका निषेध नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने गुण बताए कि स्त्रियों में कितने कितने गुण होते हैं जो पुरुष पर्याय में वो नहीं होते। और भी बहुत सारे शास्त्र लिखे उन्होंने। एक धर्म परीक्षा करके शास्त्र लिखे। उस धर्म परीक्षा में धर्म को वैज्ञानिक रूप से उन्होंने मंडित किया है। अनेक प्रकार के मिथ्या मत चल रहे हैं। उन अनेक प्रकार के मिथ्या मतों को किस प्रकार से उन्होंने अनेक कान से सम्यक प्रकार से खंडन करके वीतराग मत का उन्होंने मंडन किया है। परीक्षा करके धर्म को अपनाना। तो कैसे परीक्षा की जाती है? तो पूरा शास्त्र प्रथमान योग में है। 2 मित्रों के माध्यम से वो अलग अलग प्रकार से वाद विवाद, अलग अलग मतों के पंडितों से मिलते हैं और किस प्रकार से फिर वो उस धर्म की परीक्षा करते हैं। और अगर परीक्षा में वो सही साबित नहीं हो रहा है
तो कहते कि ये तुम्हारा मत गलत है और ये मत सही है। ऐसी धर्म परीक्षा नाम का शास्त्र है, बहुत ही अच्छा शास्त्र है। एक तो कहानी रूप में, इसलिए पढ़ने में भी अपने को रोचक लगता है, और न्याय शास्त्र है, उसको न्याय से सिद्ध किया गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र उनके। अपने तो 10 दिनों में ये शास्त्र समझने का, पढ़ने का और आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे। अपन संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, और अपने साथ साथ जो गुजराती में है उसको भी पढ़ते जाएंगे। यहाँ सबके पास मोबाइल में भी आ गया होगा। ये जो अपन बोलते हैं सौ प्राणियाँ, ये अपन बोलते हैं, वो इसका पहला श्लोक है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मुझे लगता है ये तो सब साथ में बोल सकते हैं ना। हाथ जोड़ीने बधा साथे बोलीशुं। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। फरीथी। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। अपने इस पहले श्लोक को सबको याद कर लेना है, बाकी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सब याद करेंगे। मंगलाचरण के रूप में है ये शास्त्र का। इसमें 4 भावनाओं को वर्णन किया गया है। ये जो 4 भावनाएं हैं वो जगत में, हम व्यवहार में जब होते हैं उस समय अपने आप को राग द्वेष से कैसे बचाना, ये है। जब हम व्यवहार कर रहे हैं उस समय, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, उन अनेक प्रकार के लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना, अलग अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न श्रेणी के लोग हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार किया जाता है। द्रव्य दृष्टि को अंदर में रखा जाता है कि सभी भगवत स्वरूप हैं, परंतु जब हम व्यवहार करेंगे तो सबको पर्याय दृष्टि से करें। व्यवहार कभी भी द्रव्य दृष्टि से नहीं होता है, व्यवहार हमेशा पर्याय दृष्टि से होता है। एक कुत्ता भी है और एक संत भी है, श्रावक, व्रती श्रावक मनुष्य भी है। अभी वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, परंतु जब हमको व्यवहार करना हो तो ज्यादा विनय किसका करेंगे? कुत्ते को भगवान मान करके उसकी पूजा नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? भगवान है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। अब भेदभाव क्यों करते हो? सब जीवों को आपको एक जैसा समझना चाहिए। तो भगवान में, कुत्ते में, संत में, मनुष्य में, नारकी में क्या फर्क है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब में वो ही आत्मा है। तो हमको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि व्यवहार पर्याय की अपेक्षा से सापेक्ष होता है। जिसने पर्याय में जितनी योग्यता, जितने गुण प्रकट किए हैं, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो अभी कुत्ता मूढ़ है, अज्ञानी है, उसने इतना ज्ञान और आचरण प्रकट नहीं किया है, इसलिए उसके साथ उसके जितना व्यवहार करेंगे। मनुष्य के साथ मनुष्य के जितना व्यवहार करेंगे, ज्ञानी के साथ ज्ञानी के जैसा व्यवहार करेंगे, मुनि के साथ मुनि के जैसा व्यवहार करेंगे, भगवान के साथ भगवान के जैसा व्यवहार करेंगे। जिसकी जितनी
पर्याय में योग्यता प्रकट हुई है, शक्ति प्रकट हुई है, इतना व्यवहार किया जाएगा। तो संसार में अपने को अलग अलग श्रेणी के लोग मिलेंगे। तो ये 4 भावनाएं अलग अलग श्रेणी के लोगों के साथ की है। एक तो जनरल सब लोग होते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं, एक इंद्रिय से लगा करके सब जीव। अब सब जीव तो हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुणों में अपने से अधिक होते हैं, तो उनके साथ अलग प्रकार से व्यवहार होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से नीचे, उनके साथ अलग प्रकार के व्यवहार होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुष्ट प्रकृति के हैं, उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार होगा। तो इन सबके साथ कैसा व्यवहार करना कि हमको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो, तो वो कहा है। तो यहां सबसे पहले कहते हैं कि सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के साथ मैत्री का भाव। गुणीषु प्रमोदम, जो गुणवान है उसके साथ प्रमोद का भाव हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, अब जो क्लिष्ट जीव हैं उनके ऊपर करुणा का भाव हो। और परतम माध्यस्थ भावम विपरीतवत्तो, और जो विपरीत वृत्ति के लोग हैं उनके प्रति अपने को मध्यस्थ भाव होना चाहिए। अब ये वृत्तियां क्या हैं वो समझेंगे पहले। तो सबसे पहला तो क्या है, सत्वेषु मैत्री, सभी जीव हैं, सभी मित्र होने के योग्य हैं। मैत्री किसको कहते हैं? तो हाँ, मैत्री किसको कहते हैं? जैसे ये मेरा मित्र है, हम इसको कैसे मानेंगे कि ये मेरा मित्र है? जो अपना हित सोचता है, हित विचारता है, कल्याण विचारता है, जिसके मन में अपने प्रति हित की बुद्धि है, वो मित्र है अपना। तो अपने को सब जीवों का कल्याण हो ऐसी भावना सब जीवों के साथ रखनी चाहिए। अभी मित्र बनाने के लिए कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है, उसके साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। क्या कि सत्वेषु जितने भी हैं सभी जीव, अब सब जीव तो कहाँ हैं? बोलो निगोद में अनंत अनंत जीव हैं, उनके साथ हम मैत्री कैसे करेंगे? स्वर्ग में देवलोग, उनके साथ मैत्री कैसे करेंगे? नारकी जीवों के साथ मैत्री कैसे करेंगे? और भी जो इस क्षेत्र में हमारे पास नहीं है उनके साथ मैत्री कैसे करेंगे? तो सबके कल्याण की भावना हम यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। मित्र तो बन ही सकते हैं। मित्रता करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है अपने पास होने। क्या सोचना अपने को? इस संसार में जितने जीव हैं उन सबका कल्याण हो और मुझे उनके प्रति निष्काम प्रेम रहे, हित बुद्धि निष्काम। देखो, प्रेम और हित बुद्धि ये दोनों वस्तुएं एक साथ जुड़ी हुई। हमको जिसके प्रति प्रेम होगा उसी के कल्याण की सोचेंगे, उसी के सुख की सोचेंगे। जिसके प्रति हमको प्रेम नहीं है उसके कभी हम सुख की और कल्याण की नहीं सोचेंगे। प्रेम है तो दुष्ट व्यक्ति के भी कल्याण की सोचेंगे, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है तो इसका भला हो, क्योंकि प्रेम है। कर्ण था, अब दुर्योधन भले दुष्ट,
परंतु कर्ण हमेशा उसके हित की सोचता था। क्यों? क्योंकि कर्ण उसका मित्र था, उससे प्रेम था। जहां प्रेम होता है ना, वहां सामने वाले के प्रति हमेशा कल्याण की भावना होती है। तो हमको सब जीवों के प्रति प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? निष्काम प्रेम हो। निष्काम का अर्थ होता है हमारा कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है, बस आपका कल्याण हो, ऐसी हमारे अंदर भावना है। और आपके कल्याण में हम किसी भी रूप से अगर निमित्त बन सकें तो हम वो निमित्त प्रयत्न पूर्वक भी बनने को तैयार है। ऐसा नहीं कि ऐसा कह के छोड़ दिया, चलो हम आज से आपके मित्र हैं, तो अपने तो केवल भावना ही करनी है ना। फिर वो एक दिन आया अपने पास, अरे यार मेरे है ना बहुत लॉस हो गया है, और इसके कारण से अब क्या है कि मुझे एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है, और मैं सत्संग भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मंदिर तक नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं बहुत चिंता में आ गया हूँ। आपके पास अगर कुछ पैसे हो तो मुझे थोड़े से आप उधार दीजिए, मैं आपको धीमे धीमे करके लौटा देता हूँ। अब मित्रता की परीक्षा है। व्यक्ति क्या कहता है? कलयुग का व्यक्ति क्या कहता है? अपने मित्रता में बीच में पैसे नहीं लाना है, व्यापार में दोस्ती नहीं लानी, और दोस्ती में व्यापार नहीं लाना। अपने अगर हम पैसों का कुछ करेंगे लेन देन तो हमारी मित्रता में दरार पड़ जाएगा। ऐसा चाणक्य नीति होती है कि नहीं? चाणक्य ऐसा ही कहता है, अगर आपको आपकी मित्रता और संबंधों को बहुत अच्छा टिकाए रखना है तो आप पैसों का लेन देन मत रखो संबंधों में। जैसे ही आपने पैसों का लेन देन रखा और आपके अंदर कुछ न कुछ हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकल भी है। अरे दो भाई होते हैं ना, वो भी जब साथ में धंधा करते हैं तो भाइयों में भी धीमे धीमे प्रेम कम होने लगता है। चार मित्र बहुत अच्छे थे, पहले तो ऐसे ही मित्र थे, फिर चारों ने मिलकर धंधा किया। जैसे ही धंधा चालू किया, और फिर मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिले, ये तुम तो कम करते हो तो भी इतना ही हिस्सा लेते हो, और उनकी मित्रता टूट जाएगी। ये सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने धंधे में कोई नहीं, अपने अपने रिश्ते हैं वो अपने घर पे हैं। धंधे में कोई रिश्तेदारी होती नहीं है। प्रेम धंधे में नहीं चलता है, धर्म धंधे में नहीं चलता। यहां दूसरी बात है। तो हमारे तो धंधे में भी धर्म चलेगा। भाई आप यूं कह रहे हैं कि मैं आपका मित्र हूं, और मित्र जब दुविधा में है, आपत्ति में है, और आप कह रहे हो कि सहायता मांगने के लिए आया, अरे अपने धंधे में तो नहीं चलेगा, तो आप किस बात के मित्र हो? उसको जिस समय जिस वस्तु की जरूरत है उसकी कमी को पूरा करना, इसी का नाम तो मित्रता है। और कौन सी मित्रता हुई? ना તમે આવજો ને આપણે ઘરે ચા પીશું, હોટલમાં જમવા જઈશું, થોડાક ફરવા જઈશું, અમે બહાર હરવા ફરવા જઈએ ને અમે સાથે જ જઈએ, इसका नाम मित्रता है। भोग विलास और पाप के कामों में आप उसकी मित्रता निभाते हो, और कुछ बेचारा तकलीफ में आ गया उस समय के तो ना આપણે છે ને આમાં આપણે વચ્ચે ન પડવાનું, એ તમે તમારા હિસાબથી कर लो। ऐसा नहीं। यहां तो वितराग दर्शन में तो ये जो स्थितिकरण नाम का अंग है ना, वो इसलिए, ये जो वात्सल्य स्थितिकरण क्या है कि अगर हमारा साधर्मी है और किसी कारण से वो संकट में आ गया, मन से कभी किसी प्रकार से लूज हो गया, अथवा कोई धन से कोई हो गया, अथवा तन से कमजोर हो गया, तो अपने को तन मन धन जो भी हम जितना दे सकते हैं उतना दे करके उसका स्थितिकरण किया जाए कि कोई बात नहीं भाई, अभी तुम स्वाध्याय में मत छोड़ो, इतना पैसा ले लो, बाद में चुका देना तुम्हारे, पर धर्म मत छोड़ो।
ये दान में भी 4 प्रकार के दान है ना, पात्रदान, समदान, करुणादान, सकल दान, ये अलग अलग प्रकार के दान है। इसमें एक समदान है। समदान उसका है कि अपने समान लेवल के जो साधर्मी हैं उनकी एक दूसरे की सेवा करनी, सहायता करनी, इसको समदान कहते हैं। कैसे? अभी कोई अपना साधर्मी है, उसका लड़का है, उसके लड़के का विवाह करना है। वो बहुत सी जगह बेचारा देखता है, उसके दिमाग में टेंशन ही है कि लड़का बड़ा हो गया है, 30 साल का हो गया है, अब उसकी शादी कहाँ कराएं। लड़कियां देखने जाते तो मना कर देते हैं। तो अभी कोई साधर्मी मिला और कहे, अच्छा अरे इतना सारा टेंशन क्यों लेते, मेरी लड़की है ना, आपके लड़के के साथ विवाह करा देते। इसको समदान कहते। जो भी जिसकी आवश्यकता है तो संकल्प विकल्प मत करो, हम आपस में संबंध करा देते हैं। ये समदान है। प्रेम उसका नाम है, मैत्री उसका नाम है कि जिस समय जो आवश्यकता हो वो आवश्यकताएं अपन उसकी पूरी करें। भोजन की, भोजन की आवश्यकता पूरी करें। कभी समय चाहिए, हम कहते हैं तुम्हें हमारा मित्र छो, कभी उसका समय चाहिए हमको, केवल और कुछ नहीं चाहिए, पैसे वैसे, तो आप उसको समय दो। अच्छा आपको इतना समय चाहिए, आपको 3 दिन चाहिए, हम आपको 3 दिन देते। आपको 1 घंटा चाहिए, हम आपको 1 घंटा देते। कभी कभी केवल समय चाहिए, समय दिया करो। जो सामने वालों को चाहिए वो दिया करें अपन। इसका नाम तो हित बुद्धि है। नहीं तो ऐसे भावना આપણે मित्रता है बस, किस लिए? नमस्कार के लिए। इसका नाम मित्रता नहीं होती। मित्रता तो निभानी पड़ती है। राम जी ने निभाई, किसके साथ निभाई? सुग्रीव के साथ निभाई। कैसी मित्रता निभाई? उसके लिए थोड़ा बहुत उनको अनिति करनी पड़ी तो वो भी करी उन्होंने, मित्र के लिए, क्योंकि मित्रता का वादा किया था उसको। मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपन क्या है कि संबंधों में, रिश्तों में, इसमें बहुत गणित लगाते। गणित लगा लगा कर आमा मारो शू फायदो थसे, कोई फायदा नहीं होगा, मैंने एक बार आपको मित्र कह दिया बस, अब आपका सारा दुख हमारा है। तो खाली बोलवा माटे बोलवानुं छे, बोलने के लिए नहीं। सत्वेषु मैत्री, सबके साथ। सबसे बड़े मित्र तो कौन होते पता है? मुनिराज होते हैं, जो एकेंद्रीय जीव के लिए भी अपने प्राण दे देंगे। अगर एकेंद्रीय जीव का भी घात हो रहा है तो भी अपने प्राण देने के लिए तैयार है। उनका घात करके अपनी चर्या नहीं करेंगे वो, भले 7 दिन तक खड़े रहना पड़े। एक जानवर ने भी ऐसा किया, एक पंचेंद्रिय को बचाने के लिए किया उसने। तो हाथी ने भी 7 दिन तक खड़ा रहा। मैत्री, मित्रता। हाँ, आपको आ नहीं निकले ना, आ नहीं निकले, आ माइक ले लो। समता, हाँ जितनी शक्ति है इतने करो। शक्ति से ही करना है अपन को सारा। हाँ भैया जी, इस पहले पद में मैत्री की बात करी है और मित्रता और मैत्री, मित्रता तो सापेक्ष है और मैत्री निरपेक्ष है। और जैसा कि आपने सबसे शुरुआत में जो कहा था कि प्राणी मात्र के लिए मैत्री का भाव, मतलब इसमें यह है कि चाहे मेरा परिचित हो या नहीं हो, चाहे मेरा मित्र हो या नहीं हो, मुझे प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो निगोद में हो चाहे देव कक्ष में हो, मुझे उसके प्रति मैत्री भाव रखना है कि मंगल हो, तेरा मंगल हो। ये आचार्य अमित गति पहले पद में शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो 3 छंद आप बोलेंगे उन 3 छंदों में फिर अलग अलग इसकी विवेचना करी है इन्होंने, फिर अलग अलग लोगों के हिसाब से। हाँ, वास्तविक बात तो यही है। सत्वेषु, सबके साथ मित्रता तो
सबके साथ रखनी चाहिए, हित की बुद्धि सबके साथ, परंतु जो परिचित हैं उसके साथ वो मित्रता अभिव्यक्त भी होनी चाहिए। हम सबके साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, पर अंदर मैत्री है, वो हम पता कैसे पड़े कि इनके अंदर मैत्री का भाव है? केवल बोलते रहने से तो पता नहीं पड़ता है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। पर जब किसी के कल्याण करने की, किसी के प्रति घिसने की, किसी के प्रति कुछ करने की बात आती है, उस समय वो अगर करता है तो समझ में आएगा इसके अंदर मैत्री भाव है। परीक्षा कब होती है? जब कोई सामने होता है। अभी निगोद के जीव सामने नहीं है, नरक के जीव सामने नहीं है, देवलोक सामने नहीं है, परंतु हमारा कुटुंब, हमारे साधर्मी और भी जितने ही हमारे सामने हैं मनुष्य, ये हमारे सामने हैं, उनके प्रति वो भाव अभिव्यक्त भी होना चाहिए, क्रिया में भी, आचरण में भी आना चाहिए। केवल भावना भावना रूप होती नहीं है, वो भावना में योगों में भी आनी चाहिए। जब योगों में आ रही है तो पता चलेगा कि आपके उपयोग में वो है, क्योंकि जो हमारे उपयोग में होगा वो धीमे धीमे हमारे योग में आएगा। पर केवल शुष्क भावना करेंगे तो शुष्क भावना से ये मैत्री भाव डेवलप होता नहीं है। अंदर से भावना करें कि सही में ही मेरी मैत्री भाव। अभी अपन सत्वेषु मैत्री, तो भी स्नान करने जाएंगे। अब बाथरूम में देखो आप, जीव चीटियां वगैरह कहीं है तो नहीं, पर अपन बिना देखे तो मैत्री कहाँ रही बता? हम उस जीव का ध्यान ही नहीं रख रहे, तो मैत्री कहाँ रही? चलते हुए ध्यान रखा जाए। अब ध्यान ही नहीं रख रहे हैं तो मैत्री कहाँ रही आपकी? मैत्री तो इसका नाम है कि उसकी हम सुरक्षा करेंगे। तो हम जब तक जितना को कर सके उतना तो करें, जितना ध्यान अपन रख सके उतना तो रखें, तो वो मैत्री भाव आचरण में आएगा। आज सवारे ज मारे थे, मैं मंजन कर रहा था, अब चीटियां जम गई वहाँ बेसिन में। अभी करो क्या? उसको निकालो तो बहुत देर लगती है। अभी इसको क्या करना? अब 10 मिनट लगाओ तो फिर अभिषेक का टाइम हो जाए, तो उस समय क्या करना? अपना काम करना कि उनको बचाना? तो अपना काम छोड़ देना, अपने मंजन नहीं होगा चलेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? उसको एक दिन स्नान नहीं करेगा तो चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये मैत्री का भाव है, मित्रता, कि अपना सब कुछ दे करके भी सामने वाले जीव की रक्षा करना चाहिए। जितना हम कर सकें उतना अपन करें। और सबसे बड़ा मैत्री भाव तो अपने को हमारे आसपास जो रहते हैं उसका ध्यान रखा जाए। सारी दुनिया के प्रति तो मंगल भावना है ही, पर आसपास जो लोग रहते हैं उनमें कभी भी अपने को अभाव नहीं आए, दुर्भाव नहीं आए। बड़े जीवों के प्रति कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक इंद्रियों के प्रति तो बहुत अच्छा निभा लेंगे, 2 इंद्रियों के प्रति निभा लेंगे, ऐसे द्रव्य द्रया तो निभा लेते हैं, परंतु हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे खुशी नहीं, उनको हम बार बार नाराज कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है। अहिंसा का प्रारंभ ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर होता नहीं है। आज का समय पूरा, आगे के अपन 3 भावनाएं दोपहर में। भैया जी, ये पहला छंद जो है ना, ये प्रतीति के लिए है। बाकी ये अगले वाले छंदों में ये सब आता है, क्योंकि ये चारों बातें प्रतीति श्रद्धान बुला रही है एक्चुअली, हमको श्रद्धा है। हाँ, ये भूमिका जब आपके बनेगी तब आपके सारा ये सारी चीजें शास्त्र समझ में आएगी। ये मैत्री आदि 4 भावनाएं हैं, वो धर्म की भूमिका है। केवल प्रतीति ऐसा नहीं है, ये धर्म की भूमिका है। ये 4 चीजें आपके जीवन में नहीं आएगी तो आप धर्म के मार्ग में प्रवेश कर सकते नहीं। कृपालु देव ने इसलिए शुरुआत के कई पत्रों में लगातार यही चलता है, मैत्री आदि भावनाओं भावो। मैत्री पत्रों में ये लिखा हो
मैत्री आदि भावनाओं भाव, मैत्री आदि भावनाओं भाव, ये भावनाएं जब सुदृढ़ हो जाएगी, इसके बाद आपको आगे का मार्ग बताया जाएगा कि आगे सिद्धांत का मार्ग बताएगा। पहले तो ये भावना माने। ओ ये मित्रता कर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कोई अलग अलग ही नहीं है, रिलेटेड है। उसमें करुणा भी है, मित्रता भी है, दोनों जब निभा रहे हैं तो मित्रता है। हमारा मित्र है इसलिए ध्यान रख रहे हैं, शत्रु का कोई ध्यान रखता है? उसके प्रति करुणा बुद्धि मित्रता से ही पैदा होती है। प्रेम से ही गुण प्रमोद पैदा होगा, प्रेम से ही करुणा भाव पैदा होगा। ये सब उसी से ये रिलेटेड है। वास्तविकता देखो तो आत्मा में एक चारित्र नाम का गुण है। उस चारित्र गुण का बहुत विस्तार है। इस चारित्र गुण में से ही सब निकले, मैत्री, करुणा, प्रमोद, क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये सब एक चारित्र गुण की अलग अलग प्रकार की पर्याय हैं। तो ये चारित्र गुण का परिणाम है। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष। नमस्कार। महामंत्र। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र।